नमस्कार, खबर दिन भर में आपका स्वागत है। मैं हूं साक्षी सभरवाल। आइए नजर डालते हैं जम्मू कश्मीर की दिन भर की छोटी बड़ी खबर पर। पीएम मोदी ने ईरान के राष्ट्रपति से बात कर ईद और नवरोज की दी शुभकामनाएं। पश्चिम एशिया में शांति और स्थिरता की जताई उम्मीद। समुद्री रास्तों की सुरक्षा पर भारत ने दिया जोर। भारी भीड़ के चलते माता वैष्णो देवी यात्रा स्थायी रूप से बंद। सुरक्षा कारणों से प्रशासन ने लिया फैसला। स्थिति सामान्य होने पर यात्रा फिर से शुरू होगी। केंद्र ने एलपीजी आवंटन बढ़ाकर 50% किया। 23 मार्च से लागू। होटल, ढाबे और जरूरी सेक्टर को मिलेगी प्राथमिकता। पीएनजी कनेक्शन और रजिस्ट्रेशन अनिवार्य। सरकार का बड़ा फैसला। भारत ने ईंधन किल्लत के बीच अमेरिका से एलपीजी खरीदी। पश्चिम एशिया से एलपीजी आपूर्ति में भारी गिरावट दर्ज की गई। भारत अब एलपीजी के लिए नए स्रोतों की तलाश कर रहा। देश भर के साथ जम्मू कश्मीर में हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा ईद का पर्व। बड़ी संख्या में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने ईद की पढ़ी नमाज। एक दूसरे को गले मिलकर दी ईद की मुबारक। पीएम मोदी ने देशवासियों को दी ईद उल फित्र की बधाई। कहा, प्रेम भाईचारे के साथ आपसी सौहार्द का प्रतीक है ये त्योहार। देश में मांगी अमन चैन की दुआ। एलजी मनोज सिन्हा ने दी ईद उल फित्र की शुभकामनाएं। भाईचारे और सौहार्द का संदेश दिया। उपराज्यपाल ने प्रदेश में शांति और समृद्धि की कामना। मध्य पूर्व युद्ध का वैश्विक स्तर पर गंभीर असर होगा। फारूक अब्दुल्ला ने शांति बहाली के लिए प्रयास का आह्वान किया। जुमातुल विदा पर अमन चैन के लिए दुआ की। फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला ने हजरत बल में अता की ईद की नमाज। असर शरीफ दरगाह में जुटे बड़ी संख्या में नमाजी। प्रदेश की शांति और खुशहाली के लिए मांगी दुआ। उमर अब्दुल्ला बोले, ईद पर पूरे विश्व में शांति की मांगते हैं दुआ। अमेरिका और इजराइल द्वारा थोपी गई हम पर जंग, हम उस जंग के जल्द खात्मे की करते हैं दुआ। द्राक्षा अंद्राबी और महबूबा मुफ्ती ने हजरत बल में अता की नमाज। ईद पर अमन, शांति और भाईचारे की मांग की दुआ। दरगाह हजरत बल में जुटे बड़ी संख्या में नमाजी। ईद के पर्व पर लोगों ने बाजारों में की खूब खरीदारी। लोगों ने एक दूसरे को ईद के दिए तोहफे। पुलिस प्रशासन द्वारा सुरक्षा व्यवस्था की गई खूब कड़ी। बांदीपुरा के शादीपुरा में ईद के बाद विरोध प्रदर्शन। ईरान के समर्थन में उतरे लोग। अमेरिका इजराइल के खिलाफ नारे। मौलाना तैयब रिजवी की अगुवाई में हुआ प्रदर्शन। तीसरे नवरात्रि पर भी मां वैष्णो देवी में उमड़ा श्रद्धालुओं का सैलाब। मौसम भी मां के भक्तों को नहीं डिगा पाया। मार्ग में श्रद्धालुओं की सुरक्षा के रहे कड़े इंतजाम। कटरा में बिना रजिस्ट्रेशन पोनी हैंडलर पर रियासी पुलिस की कार्रवाई। चैत्र नवरात्रि भीड़ के बीच एफआईआर दर्ज। नियम उल्लंघन का मामला। पुलिस ने कहा, नियम तोड़ने वालों पर होगी सख्त कार्रवाई। आज से प्रीमियम पेट्रोल 2 रुपये प्रति लीटर हुआ महंगा। औद्योगिक डीजल की कीमत में 22 रुपये प्रति लीटर की वृद्धि। सामान्य पेट्रोल डीजल की खुदरा कीमतें स्थिर बनी हुई। एसीबी जांच में एआई के इस्तेमाल की तैयारी। तकनीकी मूल्यांकन समिति के गठन को एलजी ने दी मंजूरी। कमेटी 45 दिन में रिपोर्ट देगी समिति को। एयरलाइंस ने 60% सीट मुफ्त चयन के फैसले पर जताई आपत्ति। इंडिगो, एयर इंडिया, स्पाइसजेट ने किराया बढ़ाने की दी चेतावनी। एफआईए ने सरकार से फैसला वापस लेने की मांग की। सबलों ने नई श्री अमरनाथ यात्रा लंगर चयन प्रक्रिया पर जताई आपत्ति। संगठन ने पारदर्शिता, पुरानी प्रक्रिया बहाली की मांग। श्राइन बोर्ड से तत्काल सुनवाई और जवाब मांगा गया। रमन भला के नेतृत्व में कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल ने एलजी से की मुलाकात। राज्य का दर्जा बहाल करने को लेकर सौंपा ज्ञापन। कांग्रेस ने जम्मू कश्मीर में लोकतांत्रिक प्रक्रिया मजबूत करने की मांग उठाई।
आरएसपुरा में एनसीबी हिरासत में बीएसएफ जवान की मौत, परिजनों का हंगामा, परिवार ने लगाया पिटाई का आरोप, इंसाफ की उठाई मांग, प्रशासन ने जांच और कार्रवाई का दिया आश्वासन। जोड़े माता भवन में बिजली की कमी पर श्रद्धालुओं का विरोध, रात में बढ़ रही परेशानी, सुविधाएं सुधारने की मांग, प्रशासन से जल्द समाधान की अपील। बड़ी ब्राह्मणा में ट्रेन से गिरकर अज्ञात व्यक्ति की मौत, बांद्रा एक्सप्रेस से गिरा युवक, मौके पर ही तोड़ा दम, शव को पहचान और पोस्टमार्टम के लिए जीएमसी जम्मू भेजा गया। जम्मू के बावे रोड पर 2 ई-ऑटो में भिड़ंत, ड्राइवर घायल को जीएमसी में भर्ती कराया गया, पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच की शुरू। कठुआ में अवैध खनन पर पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 6 वाहन जब्त, हीरानगर और लखनपुर में डंपर व ट्रैक्टर ट्रॉली पकड़ी गई, बिना अनुमति खनन पर सख्ती। हीरानगर मंदिर विवाद पर विधायक विजय शर्मा के समर्थन में प्रेस कॉन्फ्रेंस, बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश करने का आरोप, मामले के राजनीतिकरण का लगाया आरोप। कठुआ में बढ़ती चोरी की वारदातों से लोग परेशान, वार्ड 8 में घर को बनाया निशाना, सुरक्षा पर उठे सवाल, पुलिस से सख्त कार्रवाई और चोरों की गिरफ्तारी की मांग। जम्मू विश्वविद्यालय ने सिलेबस विवाद पर बनाई हाई लेवल कमेटी, जिना से जुड़े पाठ्यक्रम पर छात्रों का विरोध प्रदर्शन, समिति करेगी मामले की जांच। बंद तालाब में 2 दिवसीय किसान मेला हुआ शुरू, मेले का उद्घाटन सांसद सत शर्मा ने किया, मास्टर सोहनलाल सोशल रिफॉर्म्स एंड चैरिटेबल ट्रस्ट व ग्रामीण सिविल सोसाइटी ने किया आयोजन। उधमपुर के नगर वन में अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस पर पौधारोपण, रेंज अधिकारी आयुष गुप्ता ने किया कार्यक्रम का शुभारंभ, कार्यक्रम के माध्यम से पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया गया। 25 मार्च तक मौसम रहेगा खुश्क, 23 को हल्की बारिश बर्फबारी संभव, 26 से 28 मार्च को बादल छाए रहेंगे, ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बारिश बर्फबारी, 29 से 31 मार्च के बीच कई जगहों पर बारिश और बर्फबारी का अनुमान। ST2 प्रमाण पत्र मुद्दे पर प्रतिनिधिमंडल ने विधायक गारूराम से की मुलाकात, प्रशासन पर उत्पीड़न के आरोप, जल्द समाधान का आश्वासन, विधानसभा सत्र में मुद्दा उठाने की बात। रामबन में ट्रक चिनाब नदी में गिरा, चालक की मौत, रेस्क्यू टीमों ने नदी से शव बरामद किया, मृतक की पहचान गांदरबल निवासी हिलाल अहमद के रूप में हुई। उधमपुर पुलिस ने ड्रग पेडलर को गिरफ्तार कर 560 कैप्सूल किए बरामद, हेड पोस्ट ऑफिस के पास जांच के दौरान आरोपी पकड़ा गया, मामले में आगे की कार्रवाई के लिए ड्रग्स विभाग को सूचना दी गई। राजौरी हाईवे पर नौशहरा टनल के पास 3 वाहन टकराने से हुआ हादसा, कंटेनर ट्रक 3 वाहनों के साथ टकराया, इस हादसे में 7 लोग हुए घायल, अस्पताल में भर्ती। और इसी के साथ खबर दिन भर में बस इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए GK अपडेट के साथ।